जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट टेक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से देखेंगे। सरल क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे, हार्ड क्वेश्चन भी होंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित आरेख द्वारा तीन संघ दिए गए हैं। ठीक है, तीन संघ दिए गए हैं, सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के भाग हैं। मतलब तीनों संघों का मतलब है तीनों गोला में आता हो, इस गोला में भी आता हो, इसमें भी आता हो और इस गोले में भी आता हो। तो ऐसा कौन संघ है जो तीनों गोलों में आता है, ये आपको बताना है। मैं इसको हटाया दे रहा हूँ, जब खींचा है। अब आपको बताना है हमारा 5 ही ऐसा है क्या, हमारा 5 ही है जो तीनों गोलों में। इस गोले में भी 5 आ गया हमारा, इस गोले में भी 5 आ गया हमारा और इस गोले में भी 5 आ गया। जो तीनों संघों में संघों के सदस्य हैं 5। कौन सा हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित आरेख द्वारा तीन संघ दिए गए, तीन गोले दिए गए, तीन संघ दिए गए। ठीक है, सदस्य प्रदर्शित किए गए हैं। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो केवल दो, अगर केवल 2 आ जाए तो केवल 2 ही रहेगा, ना 1 रहेगा ना 3 रहेगा, केवल 2। जहां पर भी केवल शब्द लग जाए तो आप समझ लीजिए कि जो कहेगा सिर्फ उसी के बारे में बात होगी, बाकी किसी के बारे में बात नहीं होगी। दो संघों के बारे में बात कर रहा, आपको 2 ये दिख रहा है, दो संघों में है तो 2 भी आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद अपना 4 भी है 2 संघों में, 4 इस गोले में भी है, 4 इस गोले में है, 4 इस गोले में, तो 4 भी अपना हो जाएगा। अभी 6 देख लेते हैं। 6 ये आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं इस गोले में है और 6 इस गोले में है। 6 2 में है तो 6 भी हो जाएगा, लेकिन 5 हमारा नहीं होगा क्योंकि 5 3 संघ में है, 5 हमारा 3 संघ में। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो 2 संघों के सदस्य हैं वो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 5 3 संघ का है, 1 3 और 7 केवल एक संघ के हैं। तो हमें 2 संघ के पूछे था तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये अपना क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सी पशुओं, सब्जियों और आलू के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसको आप भी करते रहिए क्योंकि आप भी करना जरूरी है आपको भी। देखिए, दी गई आकृतियों में पशु एक अलग प्रजाति है, सब्जी आलू, जो हमारी आलू इसमें हो जाएगा, आलू अंदर हो जाएगा और सब्जी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि आलू क्या है, आलू एक सब्जी है लेकिन पशु एक अलग है, तो पशु अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पशु क्या है, पशु एक अलग है, आलू हमारी क्या है, सब्जी है, टमाटर हमारा क्या है, सब्जी है। तो सब्जी के अंदर क्या आ जाएगी, आलू आ जाएगी सब्जी के अंदर। ऊपर का हो जाएगा सब्जी, सब्जी के अंदर आलू, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन हम आज के देखते हैं। कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली तथा रेंगने वाले सरीसृप के बीच में संदर्भ दिखाता है, ये आपको बताना है। पहली बात तो जो छिपकली है और सांप है, ये दोनों क्या, ये सरीसृप है, दोनों क्या, ये सरीसृप प्रजाति है, सरीसृप है। इनमें तो सरीसृप के अंदर दोनों आएंगे, ये एक तो कंफर्म हो गया। तो हमारा ये आंसर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा। लेकिन छिपकली और सांप एक दूसरे के अंदर कभी हो नहीं सकते हैं। सांप एक अलग है, छिपकली एक अलग है, लेकिन ये दोनों क्या, ये सरीसृप है। तो सरीसृप रेंगने वाले हैं दोनों, तो रेंगने वाले के अंदर दोनों सांप भी आ जाएगा और छिपकली भी आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं आज के। दिए गए आरेख में से उसे चुनिए जो अनपढ़, निर्धन और बेरोजगारों के बीच को संबंध में प्रदर्शित करता है। अनपढ़ों, निर्धन और बेरोजगारों के बारे में दर्शाता है। आप देखे होंगे कि कोई पढ़े नहीं होता, अनपढ़ होता है लेकिन बहुत अमीर होता है। आप देखते हैं बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन निर्धन है। आप देखते हो कि लोग डिग्री कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री कर लेते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो इनका संबंध कैसा बनेगा, कुछ वाला संबंध बनेगा। ये जो कुछ अनपढ़ है, मैं ये मान लिया कि अनपढ़ है, ये ए का अनपढ़ मान लिया मैंने,
इसको मैंने एन से डिनोट किया निर्धन मान लिया, और इसको मैंने बी से डिनोट किया बेरोजगार मान लिया। ठीक है, जो कुछ अनपढ़ होते हैं वो बेरोजगार भी होते हैं और निर्भर भी होते हैं, ये भी सही है। इनमें कुछ का बनेंगे, क्योंकि सभी अनपढ़ निर्धर और बेरोजगार नहीं होते हैं। कुछ तो अपना चाट का ठेला लगा दिया, हजारों रुपया डेली छाप रहे हैं, अनपढ़ हैं। लेकिन कोई कोई पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, निर्धन है। जब बेरोजगार है, उसके पास इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी, तो बेरोजगार होगा। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा? हमारा इसमें आंसर बी नंबर सही होगा। आपको समझ में आ गया होगा इसका जो मैंने उल्लेख किया है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा आरेख मनुष्य अध्यापक और स्नातक में सही संबंध दिखाता है? अध्यापक स्नातक में सही संबंध दिखाता है। देखिए, जो अध्यापक होता है वो भी मनुष्य होता है, ये भी आपको पता था। जो स्नातक करेगा वो भी तो मनुष्य ही करेगा, वो कोई जीव ही तो करेगा। तो ये तो पता चल गया कि मानव के अंदर दोनों आएंगे, मानव के अंदर दोनों आएंगे, ये तो दोनों पता चल गया। ठीक है, लेकिन अध्यापक, सभी अध्यापक स्नातक किए हुए नहीं होते हैं, और सभी स्नातक जो किए होते हैं वो सभी अध्यापक नहीं होते ना। कोई बीए कर रहा है तो बीए करने वाला अध्यापक थोड़ा बन जाएगा। जो अध्यापक है वो सभी स्नातक किए हुए नहीं हो सकते ना सभी जो स्नातक करें वो डॉक्टर बन जाएंगे। तो इसमें कुछ वाला संबंध बनेगा। कौन सा कुछ वाला? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपना। पक्षी, कौवा और चील में सही संदर्भ कौन सा है? पक्षी, कौवा तथा चील। आप भी अपने बुक में, कॉपी में या बनाते जाइए। सबसे पहले कौवा और चील, ये दोनों पक्षी हैं, ये हम भी जानते हैं। तो पक्षी के अंदर दोनों आएंगे, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आप जो ऑप्शन है, ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके कर सकते हैं अगर जहां समझ में ना आए। हम इनको दोनों को देखेंगे, इसके अंदर दोनों पक्षी हैं, तो दोनों कौवा और चील पक्षी, तो दोनों अंदर आएंगे। इसमें एक बाहर चला गया तो खत्म, तो एक पहला सही हो गया। कौवा एक अलग प्रजाति का पक्षी है और चील एक अलग प्रजाति का पक्षी है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों पक्षी हैं, तो दोनों पक्षी के अंदर दोनों आएंगे, कौवा और चील। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। कौन सा आरेख पिता, महिला और डॉक्टरों को दिखाता है? पिता, महिला, डॉक्टरों को दिखाता है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, इसमें कुछ संबंध बन नहीं रहा। तो अब हमारा बी नंबर सही। तो क्यों सही है? जो ये बीच का मैंने बता दिया आपको, बीच का हो गया कौन सा? डॉक्टर। बीच का हो गया डॉक्टर। जो पिता है और जो महिला है, जो सभी पिता है वो सभी पिता डॉक्टर तो होते नहीं है। मैंने ये मान लिया कि ये डॉक्टर हो गया, सॉरी बीच वाला डॉक्टर मैंने माना है, बीच वाला डॉक्टर होगा, बीच वाला ये डॉक्टर। ये वाला मैं मान लिया कि महिला हो गई, एम मान लिया, ये पुरुष हो गए, पिता हो गए, पी मान लिया। ठीक है, जो डॉक्टर हैं, जो सभी डॉक्टर तो पुरुष होते नहीं हैं, न सभी पिता पुरुष होते हैं, न सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं। तो इनमें क्या बनेगा? जो डॉक्टर हैं कुछ तो महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ पिता डॉक्टर होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम अपना। कौन सा आरेख देश, राज्य व शहर के मध्य संबंध बनाता है? देश, राज्य व शहर के मध्य संबंध बनाता है। सबसे छोटा इनमें कौन सा है? देश सबसे छोटा है, राज्य सबसे छोटा है, शहर सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? हमारा शहर सबसे छोटा होता है। शहर से बड़ा क्या होता है? शहर से बड़ा हमारा राज्य होता है। राज्य से बड़ा क्या होता है? राज्य से बड़ा हमारा देश होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी नंबर बनेगा। सबसे छोटा देश, सबसे छोटा शहर, शहर से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा बी नंबर सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा? हमारा बी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहां पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम में पहुंच सकते हैं। कौन सा पालतू जानवर कुत्ता एवं बिल्ली के मध्य सही संबंध बनाता है? ये आपको सॉल्व करना है, मैं आपको ये दे रहा हूं क्वेश्चन। हमारा क्या होगा? जो कुत्ता है, कुत्ता ये हो गया, ये बिल्ली हो गया, लेकिन दोनों कौन से? दोनों पालतू हैं। दोनों कौन से? पालतू हैं। एक तो हमारा डायग्राम ऐसा बन सकता है, तो हमारा ए सही हो जाएगा।
लेकिन एक ऐसा भी बन सकता है जो पालतू हो गया। ये मैंने जो बीच में रखा, ये कौन से हो गए? ये पालतू हो गए। लेकिन कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्ली पालतू होती हैं। सभी कुत्ते तो पालतू होते नहीं है ना, सभी कुत्ते थोड़ा पालतू होते हैं। कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं। तो हमारा इसमें पहला भी सही हो जाएगा और सी नंबर भी सही हो जाएगा। अब ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कौन सा है, इनमें क्लेम ठोका जा सकता है इन क्वेश्चन में। सही हमारे दोनों है, क्योंकि पालतू हो गया, पालतू के अंदर कुत्ता आ सकता है और बिल्ली, क्योंकि दोनों पालतू है, ठीक है। लेकिन एक ये भी बन सकता है कि जो पालतू, मान लीजिए मैंने कह दिया ये पालतू है, कौन सा? ये बीच वाला पालतू है, ठीक है। लेकिन सभी जो कुत्ते हैं, ये सभी कुत्ते तो पालतू होते नहीं है, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। सभी बिल्लियां तो पालतू होती नहीं है, कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं। तो हमारा ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अपना हम अगला देखते हैं। कौन सा आरेख त्रिकोण, षष्ठकोण, ज्यामितीय आकृतियों के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा सही होगा? देखिए, जो त्रिकोण है और ये षष्ठकोण है, ये दोनों ज्यामिति की आकृतियां हैं, ये तो हमें सबको पता है। तो सबको पता है, मतलब ये बड़ी आकृति के अंदर दोनों आएंगे, ज्यामिति के अंदर दोनों आएंगे। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन त्रिकोण एक अलग आकृति है, षष्ठकोण एक अलग आकृति है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऐसा चित्र पहचानिए जो दी गई श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वाधिक उचित ढंग से दर्शाता है। एक हो गया सोडा वाटर, मिनरल वाटर और तरल पदार्थ। जो सोडा वाटर है और मिनरल वाटर, यानी दोनों तरल पदार्थ है कि नहीं है? दोनों तरल पदार्थ है, ठीक है। तो तरल पदार्थ दोनों है, ठीक है, ये भी सही हो गया। दोनों अंदर आएंगे। अब अंदर इसमें ये दोनों में, ये दोनों नहीं, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। लेकिन सोडा वाटर एक अलग है और मिनरल वाटर अलग है, इनका कोई संबंध नहीं। तो इनका कोई संबंध नहीं, तो हमारा बी गलत हो जाएगा। हमारा सही कौन हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर के अंदर आएंगे दोनों। लेकिन तरल पदार्थ, दोनों तरल पदार्थ के अंदर दोनों आएंगे। सोडा वाटर एक अलग है और मिनरल वाटर एक अलग है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आज का अपना 13वां क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी भेड़ियों और बाघों को दर्शाता है। तो आप इनमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा? शाकाहारी भेड़िया और बाघ, इनका कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। शाकाहारी तो भेड़िया होता नहीं है। अगर मांसाहारी दिया होता तो भेड़िया एक अलग है और बाघ एक अलग है, दोनों मांसाहारी है, तो इसके अंदर कैद हो जाते हैं, मतलब मांसाहारी के अंदर। लेकिन मांसाहारी नहीं दिए, शाकाहारी दिए, तो शाकाहारी एक अलग है, बाघ अलग है, भेड़िया अलग है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लाभ, लाभांश और बोनस, ये इसका कैसे बनेगा? देखिए, जो लाभांश हमें मिलता है, किसी चीज के हमें लाभांश मिला और बोनस मिला, तो हमारा दोनों क्या लाभ के भाग ही नहीं है। जो हमें लाभांश मिलेगा या बोनस मिलेगा, उससे हमें लाभ होगा कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों हमारे लाभ के अंदर होंगे कि नहीं होंगे? ये हमारे दोनों लाभ के अंदर होंगे, लाभ के अंदर होंगे। लेकिन बोनस एक अलग है, लाभांश से एक अलग है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला है, दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं, ये हमारा पहला आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको बताना है, ये त्रिभुज किसको दिखा रहा है? त्रिभुज दिखा रहा है मुद्रित को, वृत्त दिखा रहा है पुस्तकें, और आयत दिखा रहा है काल्पनिक को। तो हमारा पुस्तकें काल्पनिक है। पुस्तकें वाला मतलब पुस्तकें वाला होना चाहिए हमारा, ये भी इस सर्कल में भी आना चाहिए, पुस्तक वाले में। और काल्पनिक, काल्पनिक वाले सर्कल में आना चाहिए। किसमें? काल्पनिक वाले सर्कल में आना चाहिए, काल्पनिक वाले सर्कल में आना चाहिए। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? देखिए, अगर ये कह देता कि पुस्तक और केवल पुस्तक और काल्पनिक, केवल पुस्तक और काल्पनिक होता, तो सिर्फ हमारा 18 आंसर हो जाता। कितना? 18 आंसर हो जाता हमारा। लेकिन उसने केवल शब्द नहीं कहा है, तो जितना भी काल्पनिक और पुस्तक दोनों में आएगा, वो सबको ऐड कर देंगे। तो हमारा जो ये दिया हुआ है पुस्तक और ये हमारा दिया हुआ है काल्पनिक, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर जो आएगा, हम त्रिभुज के अंदर वाला
सिर्फ नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा किसमें आ रहा है, पुस्तकें, पुस्तकें और काल्पनिक में कौन कौन से आ रहा है, एक आ रहा है हमारा 18, एक हमारा 18 प्लस 23 भी हम लेंगे। 23 क्यों लेंगे, क्योंकि ये पुस्तकें भी और उसने मना नहीं किया कि मुद्रित नहीं लेना है, उसने ये थोड़ा कहा है कि मुद्रित को नहीं लेना है। अगर ये कह देता कि केवल पुस्तकें और काल्पनिक है तो सिर्फ हम 18 लेते, लेकिन उसने कुछ मना तो करा नहीं कि मुद्रित वालों को, हमें पुस्तकें जो काल्पनिक लेनी है तो 18 और 23 लेनी है। तो 18 23 कितना हो जाएगा, 18 23 हो जाएगा 41, 18 23 कितना हो जाएगा 41। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 41। आपको केवल शब्द को पकड़ना है, अगर केवल शब्द को पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन लाना भूल गया मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाता है जो रोजगार में नहीं है। इसमें साफ साफ मना कर दिया कि रोजगार में नहीं है। रोजगार में वो डॉक्टर महिलाएं नहीं होनी चाहिए, वो महिलाएं आपको बताने दे। रोजगार, रोजगार की इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए, ये जो भाग दिया है इसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए, ये आप पकड़ लीजिए कि इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना, महिलाओं वाला क्या है, महिलाओं वाला त्रिभुज है, ये महिलाओं वाला त्रिभुज है, महिलाओं वाला त्रिभुज हो गया। इसके बाद डॉक्टर कौन सा, डॉक्टर वाला सर्कल हो गया, डॉक्टर वाला कौन सा, डॉक्टर वाला ये सर्कल हो गया, डॉक्टर वाला अपना सर्कल हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या बताना, महिला डॉक्टरों को बताना, महिला डॉक्टरों को बताना है। तो महिला हो डॉक्टर हो तो ये त्रिभुज के अंदर भी आए और सर्कल के अंदर आए, तो त्रिभुज और सर्कल में कौन सा आ रहा है, 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। उसने साफ साफ मना कर दिया कि रोजगार में नहीं होना चाहिए, तो रोजगार में नहीं होना चाहिए, तो रोजगार में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपको पकड़ के चलना है नहीं शब्द को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, इसको भी मैं जूम कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गया आरेख, नीचे दिया गया आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक, कबड्डी खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। आरेख का अध्ययन कर उन छात्रों का निर्दिष्ट करें जो तीनों खेल खेलते हैं, जो तीनों खेल खेलते हैं हमें उन्हें बताना है। फुटबॉल भी खेलता है, कबड्डी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। देखिए जो हमारा ये ए है ये तो होगा नहीं, क्यों, ये सिर्फ ये फुटबॉल खेलता है। सी हमारा होगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ कबड्डी खेलता है। एफ हमारा होगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट खेलता है। जी हमारा होगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। बी हमारा होगा नहीं क्योंकि कबड्डी और फुटबॉल खेलता है। ई हमारा होगा नहीं, ई हमारा क्रिकेट और कबड्डी खेलता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर होगा डी। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी, क्योंकि डी देखो, डी इसके अंदर भी आता है, डी इसके अंदर भी आता है, डी कबड्डी के अंदर भी आता है और डी क्रिकेट के अंदर भी आता है। तो उसने क्या पूछा था, जो तीनों खेलता है, जो तीनों खेल खेलता है तो कौन, डी खेलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी। इसको मैं जूम कर दूं, थोड़ा मैनेज कर लेना आप, थोड़ा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना अगर ये ना दिखे तो। नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला, वाणिज्य और अर्थशास्त्र, ठीक है, वाणिज्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और कला हो गया। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला, उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला भी हो और वाणिज्य पढ़ते हैं परंतु अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे पहले आपको नहीं वाला टर्म पकड़ना है कि अर्थशास्त्र नहीं पकड़ते, इसमें अर्थशास्त्र का कोई लेना देना नहीं। अर्थशास्त्र वाला गोला आप गायब कर दीजिए, अर्थशास्त्र वाला आप ये गोला अर्थशास्त्र में कुछ नहीं लेंगे, अर्थशास्त्र वाला गोला आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल गायब कर दीजिए बिल्कुल से। अब हमें क्या पूछता है, कला में हो, कला में होना चाहिए, ठीक है, वाणिज्य में हो, ठीक है, वाणिज्य में हो, पढ़ते हैं, कला और वाणिज्य दोनों पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा, ऐसा एम है, कौन सा सिर्फ एम है जो दोनों में आता है, कला में भी आता है और वाणिज्य में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी हो जाएगा हमारा एम। आज का अपना 20वां क्वेश्चन देखते हैं, कितने शिक्षित लोग जो नौकरी पेशा है, जो ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो नौकरी पेशा है।
नौकरी पेशा, लेकिन देखो यहाँ पर ग्रामीण नहीं है, इसकी बात तो करी नहीं है, या केवल शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, ऐसी बात नहीं करी है। तो हमें जो ग्रामीण है उसमें भी जो आएंगे शिक्षित और ग्रामीण, उनको भी लेना। इसमें हमें सिर्फ यही गलत हो जाता है जब हम इसी में केवल शब्द में और नहीं शब्द में और कब क्या कर, इसमें कंफ्यूजन हो जाता, तभी हमारा क्वेश्चन गलत होता है। हमें इसी जो गलती होती है इसी गलती को पकड़ना है। सबसे पहले हमें जो गलती होती है हमें उन गलतियों को ही सबसे पहले पकड़ना है। तो कितने शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग कहाँ हैं, शिक्षित तो ये आ गया, ठीक है। नौकरी पेशा ये आ गया, लेकिन ग्रामीण की बात नहीं करिए ना, उसने मना किया है तो मना नहीं किया उसने ना। अगर ये कह देता केवल शिक्षित लोग जो नौकरी पेशा है तो हम ग्रामीण वालों को नहीं लेते, या कह देता कि ग्रामीण वालों को नहीं लेना है तो ग्रामीण वालों को नहीं लेते, लेकिन अभी उसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब हम लेना है हमें। तो सबसे पहले क्या शिक्षित लोग हैं, तो शिक्षित लोगों को इस त्रिभुज में आना चाहिए, शिक्षित लोग इस त्रिभुज में आना चाहिए। त्रिभुज में आने के बाद जो नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा इस वृत्त में आना चाहिए, इस किसमें वृत्त में आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए आप। शिक्षित लोग इस त्रिभुज में और इसमें आ रहे हैं, 12 वाला कॉलम आ रही है और 6 वाली कॉलम आ रही है, ठीक है। लेकिन जो 6 जो दिया है वो ग्रामीण में भी दिए है, किसमें, 6 ग्रामीण में दिए है, लेकिन उसने मना तो किया नहीं है। अगर वो केवल शब्द कह देता तो मैं ग्रामीण वाले को नहीं लेता, सिर्फ 12 आंसर होता हमारा, लेकिन उसने मना नहीं किया है ना, कहा है कि ग्रामीण वालों को नहीं लेना, तो हम इनको दोनों को लेंगे। तो 12 6 कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 18 हो जाएगा। 12 6 कितना, 18 हो जाएगा। ये टर्म समझनी बहुत ही जरूरी है, हमारा क्वेश्चन गलत यहीं पर होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आगे से गलती ऐसी नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं। देखिए इसमें 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, ना शिक्षक है, शिक्षक नहीं है, बिल्कुल भी शिक्षक नहीं होना चाहिए जो कि खिलाड़ी हैं, और ना गायक है, गायक बिल्कुल भी नहीं हो चाहिए। कौन कौन से नहीं होना चाहिए, शिक्षक नहीं होना चाहिए, शिक्षक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और गायक नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गायक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो गायक, तो गायक वाले में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें नहीं आएंगे, और शिक्षक वाले में भी नहीं आएंगे। शिक्षा वाले उसने साफ साफ मना कर दिया तो बिल्कुल भी लेना नहीं, अगर उसने मना कर दिया तो हमारा फिर क्या लेना है। तो कितने खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने, 12 खिलाड़ी हैं जो ना कि शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं, सिर्फ खिलाड़ी हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को पहचाना है। सबसे पहले तो शहरी लोग हो गए, ये शहरी लोग हो गए, और हमें क्या पहचाना है, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार वाला हो गया, और क्या पहचाना है, कर्मचारियों को, और कर्मचारियों को। हमारा ग्रामीण लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया है ना, ग्रामीण को बताया है कि केवल शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारियों को लेना है। उसने ये कहा है कि ग्रामीणों को नहीं लेना है, तो हम ग्रामीणों को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि उसने मना नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें चुनना है कि निम्नलिखित आरेख में शहरी, ग्राम, भ्रष्टाचारी और कर्मचारियों को पता लगे। तो तीनों में सबसे पहले आय, ये आयत जो दिखा रहा है हमारा, तो आयत दिखा रहा है, तो आयत किनको दिखा, आयत दिखा रहा है भ्रष्टाचारियों को, आयत किनको दिखा रहा है, भ्रष्टाचारियों को दिखा रहा है। जो हमारा ये व्रत दिखा रहा है, व्रत किनको दिखा रहा है, व्रत दिखा रहा है कर्मचारियों को, व्रत किनको दिखा रहा है, कर्मचारियों को दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये त्रिभुज है, तो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज किसको दिखा रहा है, त्रिभुज दिखा रहा है हमारा शहरी लोगों को। तो हमारा एक्शन यहाँ से होता है स्टार्ट। एक्शन क्या लेंगे हम, तो हमें तीनों में पता करना है कि इन तीनों में कौन आता है, तीनों में आना चाहिए। हमारा जो 9 बैठा हुआ है, कौन सा 9 बैठा है बीच में, ये तीनों में आता है। 9 हमारा ये शहरी लोगों के बीच में भी आ गया, 9 हमारा भ्रष्टाचारियों के बीच में भी आ गया, 9 हमारा कर्मचारियों के बीच में भी आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9। 9 हमारा शहरी भी है, भ्रष्टाचारी भी है और कर्मचारी भी है, ये तीनों हमारा है 9। 9 हमारा क्या है, ये तीनों के अंदर आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन है, संगीतकारों को, थोड़ा जूम कर दूं, थोड़ा आपको दिखने लगे। क्या कह रहा है, संगीतकारों को दर्शाता है और आयत यूरोपियन को।
एक सेकंड, इसमें क्वेश्चन को छूटा हुआ है, क्वेश्चन ये कुछ छूटा हुआ है, मैं क्वेश्चन को चेक कर लूँ एक बार। क्वेश्चन ये छूटा हुआ है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन आगे छूटा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए आरेख में व्रत व्यवसायियों को, जो व्रत है ये वाला, कि किनको, ये व्यवसाय को दिखाता है, व्यवसायियों को दिखाता है, व्रत व्यवसायियों को दर्शाता है। और वर्ग नर्तकों को, वर्ग हमारा कहाँ है, वर्ग हमारा ये बना है, वर्ग ये दिखाता है, वर्ग नर्तक को, वर्ग दिखाता है, नर्तक को दिखाता है। त्रिभुज को, त्रिभुज संगीतकार को, ये त्रिभुज जो है ये संगीतकार को दिखाता है, त्रिभुज दिखाता है संगीतकार को, त्रिभुज संगीतकार को। और आयत यूरोपियन को दिखाता है, जो हमारा ये आयत है ये यूरोपियन को दिखाता है, आयत किनको दिखाता है, यूरोपियन को, आयत हमारा यूरोपियन को दिखाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है। इसमें बताना है आपको कि कौन कौन से संगीतकार तो नहीं है, संगीतकार को साफ मना कर दिया लेकिन यूरोपियन है। संगीतकार का कौन सा, संगीतकार का हमारा त्रिभुज दिखा रहा है, संगीतकार का हमारा त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर कुछ नहीं आना चाहिए, तो त्रिभुज के अंदर सब कुछ है, कुछ बचा ही नहीं, तो यूरोपियन में 11 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको जूम कर दे रहा हूं। इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है, कमेंट, क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं है, करने लायक है आपके। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि आरेख में 1000 व्यक्तियों के दिए गए हैं, उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी 3 भाषाएं हैं, संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाएगी, जिसमें से 105 व्यक्ति हैं, 105 व्यक्ति कौन सी भाषाएं बोलते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपको अभी देखते ही समझ गए होंगे क्या आंसर होगा, आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में जुड़ सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ दे देंगे, बोर्ड पीडीएफ दे देंगे, आपको सॉल्यूशन कर सकते हैं वहां पर। तो चलो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।